हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आंवला के अचार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और आंवला के अचार के बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, अपने मसाले को किस किस चीज़ में। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं। इसमें है मेथी और सरसों, सौंफ और छोटी इलायची। और मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैं रीयूज कैसे करती हूँ कुछ सामान के। तो देखिए, ये इसमें सेक आता है, आप मार्केट से लेती होंगी तो इसमें सेक आता है। और इस बॉटल को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं रीयूज करती हूँ। अच्छे से धोकर साफ़ कर लेती हूँ और इसको सुखा के इसमें मैं मसाले रखती हूँ। आप देखिए, इस टाइप का भी मैं ऑनलाइन परचेज की हूँ। ये स्क्वायर टाइप का है। और ये जो बॉटल है, ये जो ग्लास का डब्बा है, ये मटका टाइप का है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। ये मैं ऑनलाइन परचेज की हूँ। अगर आपका इसका लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी सामान के रीयूज करें। और आप कोशिश करें कि आप अपने किचन में ग्लास का ही जार यूज करें। ग्लास का जार यूज करने से आपका कोई भी सामान, कोई भी मसाला आप रखेंगे तो साफ साफ दिखेगा और ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगा। तो आप अपने किचन से धीरे धीरे डब्बा निकालें और आप ग्लास का बॉटल यूज करें, ग्लास का डब्बा यूज करें। इससे आपका किचन भी सुंदर रहेगा और ढूंढने में भी सामान परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह देखिए, सेक का बॉटल को मैं इस तरह यूज की हूँ। आप भी कोशिश करिए, ज़रूर होगा और आपका किचन भी सुंदर और प्यारा लगेगा। तो इस तरह से मैं रीयूज कर दी हूँ। और देखिए, ये मटका वाला डब्बा है जो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन के साथ, और ऑल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह रीयूज में की हूँ। और चलिए, आज मैं आंवला का अचार बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं 1 केजी आंवला ले ली हूँ और इसको मैं अच्छे से धोकर पोंछ ली हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से सुखा लीजिएगा। जब भी अचार बनाएं किसी भी चीज़ के, तो आप पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से सुखा के इसको लें और कोशिश करें कि आंवला थोड़ा सा मीडियम साइज़ का हो। और ये देखिए, 100 ग्राम मैं हरी मिर्च ली हूँ, इसको भी अच्छे से धो के सुखा लेना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी है फ्रेंड्स, तो इसको मैं कपड़ा पे लेके इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। तो ये देखिए, एक मोटा सा तौलिया है और इस पे अच्छे से मैं हरी मिर्च को डालूँगी और अच्छे से पोंछ कर सुखाऊँगी। कोई भी अचार बनाए उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होगा। नमी अगर होगा तो आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। और आप अगर मेरे तरीके से बनाते हैं तो आपका अचार सालों साल नहीं ख़राब होगा। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और इस तरह से पूरे पानी को पोंछ लेना है हरी मिर्च से और आंवला से। और अब चलिए, ये आंवला को मैं स्टीम करने वाली हूँ। मैं बॉयल नहीं करूँगी, स्टीम करूँगी। तो देखिए, मैं इधर एक कढ़ाई ले ली हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक छन्नी डाली हूँ इस पे, और इस पे सारे आंवले को डाल देना है। तो इस तरह सारे आंवले को डाल के और इसको 10 मिनट तक स्टीम करें। इसको ढककर 10 मिनट के बाद देखें, ये ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा स्टीम करना है, ताकि आप इस अचार को आप तुरंत भी खा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है तो आप इसमें 3-4 दिन धूप लगा दें और तेल इसमें भरकर रख दें अच्छे से। तो देखिए, 10 मिनट हो गया है और मेरा आंवला भी अच्छे से स्टीम हो गया है। इस टाइप से पूरा इसको पकाना नहीं है। तो देखिए, आंवला कितना अच्छा निकल रहा है। इसको सारे बीज, अंदर से जितना भी बीज है सबको निकाल देना है सारे को, और इस तरह से निकाल कर तैयार करना है। तो देखिए, मैं सारे बीज को निकाल ली हूँ और इसको इस तरह से निकाल के तैयार कर ली हूँ। अब इसको मैं धूप दिखाऊंगी। तो इसको 3-4 घंटे के लिए मैं धूप में रख दूँगी, ताकि इसमें जो भी अंदर में थोड़ा बहुत भी पानी हो, नमी हो, वो सूख जाए। तो देखिए, धूप लग गया है। धूप से मैं ले आई हूँ और अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 बड़े चम्मच में मेथी ली हूँ, 1 बड़े चम्मच में सौंफ ली हूँ, 1 बड़े चम्मच में सरसों साबुत ली हूँ, 1 बड़े चम्मच जीरा ली हूँ और 1 बड़े चम्मच से थोड़ा सा कम मैं अजवाइन ली हूँ। और सारे को मैं अच्छे से
भून लूँगी। फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है, ये जले नहीं। और अब जब भी इसको भूनेंगे तो आपके किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसको धीरे धीरे भूनना है। और ये देखिए अब ये मसाला भूनकर तैयार हो गया है। इसको ठंडा कर लेंगे और इसी कढ़ाई में मैं अब कलौंजी को थोड़ा सा सेक लूँगी ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो सूख जाए। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। मैं इसी गरम कढ़ाई में इसको थोड़ा सा मैं हल्का गरम कर ली हूँ। और अब देखिए एक कटोरी से मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। अचार में अगर आप सरसों का तेल लेंगे तो बहुत ही टेस्टी आपका अचार बनेगा। तो देखिए मैं सरसों का तेल ले ली हूँ और इसको हल्का गरम करना है, ज़्यादा इससे धुआं नहीं निकालना है। और साथ में डाल देना है हींग 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, देगी मिर्च, काश्मीरी रेड मिर्च और लहसुन और अदरक का मैं कूच कर इसको ले ली हूँ। इसको पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हल्का सा क्रश कर मैं ले ली हूँ। और सारे को मैं हल्का सा भून लूँगी। और भूनने के बाद में इसमें मैं हरी मिर्च जो सुखा के देखिए इस टाइप से मैं काट ली हूँ छोटे छोटे टुकड़े में हरी मिर्च को, और इसमें मैं डाल दी हूँ। फ्लेम को एकदम लो रखना है, तेज़ नहीं करना है। और इसको मैं 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। और साथ में जो मसाला जो भून के रखे थे इसको पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। और इसको भी इसी टाइम में डाल देना है। स्वाद के अनुसार नमक डालना है। आप जितना आंवला के अचार बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक डालें और उसी हिसाब से सारे मसाले को डालें। और यहीं पे मैं कलौंजी भी डाल दी हूँ। और ये आंवला के अचार आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो आप बोलेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको तुरंत बना के खा सकते हैं। और ये देखिए सारे में आंवले को डाल दी हूँ इसमें और अच्छे से मिक्स करना है, पूरे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो भी सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। तो ये लीजिए सारे मसाले आंवला में मिलकर तैयार हो गया, पूरे अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। अब रखने के बारी आई है तो मैं 2 ग्लास का जार ली हूँ। इसको अच्छे से धो के सुखा लेना है, इसमें नमी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और देखिए मैं अचार को भर कर रख दूँगी। और ये अचार अभी भी बिल्कुल तैयार है, आप अभी भी ऐसे खा सकते हैं। और अगर लंबे समय तक आप रखना चाहते हैं तो आप अचार के बोतल में सरसों का तेल भर कर रख दें और 2-3 दिन धूप लगा दें। और आप यकीन मानिए ये अचार बहुत ही टेस्टी अभी तैयार हो गया है। आप ज़रूर एक और बनाइए और अपने खाने में आंवला का ज़रूर यूज करिए किसी भी रूप में। तो अब ये बताइए कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, तभी तो मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग वीडियो और टेस्टी वीडियो शेयर कर पाऊँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स दोस्त में शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।